सरोज बेन कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सरोज बेन अपने स्टार प्रचारक। कैसा है तबीयत अभी? ठीक है सर। स्वस्थ मस्त जबरदस्त? हाँ, बस, कोई बात नहीं। तो शुरू किया जाए? हाँ सर। तो आज जो है वर्षा जी आप अपना अनम्यूट करेंगे। आज जो है वर्षा जी हम लोगों को बताने वाली हैं बोन हेल्थ पर और इनके पास काफ़ी कुछ खजाना है बोन हेल्थ के बारे में। तो वो लोग आज ध्यान से सुनेंगे और कोशिश यही रखें कि थोड़ा डायरी पेन लेके बैठें, बराबर? क्योंकि हम लोगों का ब्रेन कई जगह चलता है, कई सारा काम देखता है। तो जब बहुत सारा काम देखता है, काम की चीज़ को छोड़ देता है, बिना काम का चीज़ पहले करता है। तो डायरी पेन लेके यदि आप बैठते हैं, तो जो ज़रूरत आपको अच्छा लगेगा वो लिख लेंगे। कभी भी मतलब कहीं पे भी रहो ना, यदि जहाँ सीखने पढ़ने वाली बात है ना, तो डायरी पेन रखने का ही। ये अपने जीवन का सिद्धांत बना लेने का। जब डायरी पेन लेके बैठते हो ना, तब जब वो पेज आप ज़रूरत पड़ा कभी आपने पेज को उसको खोला, तो आधा चीज़ तो आपको ऐसे ही याद हो जाता है। क्योंकि जैसे अभी मैं बोलूँ गब्बर सिंह, तो शोले याद आ गया। याद आया कि नहीं याद आया? तो सेम चीज़ ऐसे ही जब वो पॉइंट देखेंगे ना, तो माइंड आपके चारों तरफ का घटना याद दिला देता है। तो हमको डायरी पेन तो ज़रूर लिखना चाहिए और अपने अपने बारे में है तो सोचना ही नहीं चाहिए। चलो कहीं गए हैं किसी के यहाँ तो या कोई ऐसे बात कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन जब अपने हेल्थ के ऊपर बात है तब ज़रूर हमको वो कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। ठीक है? तो ज़्यादा समय समय हम लोगों के पास कम है और वर्षा जी के पास नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग सुनते हैं उसको। ठीक है? और वर्षा जी का हम लोगों के ऊपर काफ़ी वो है कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, लगे हैं दिल से कि सब लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त हैं। ठीक है वर्षा जी, आप शुरू करो, फिर जी बाद में सर। हम बोलते हैं। ठीक है? ओके, जय जय श्री तो कृष्णा एवरीवन। मैं वर्षा लखियानी, डायबिटिक एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आप जिससे अवेयर हो, वो है बोन हेल्थ। ठीक है? एम आई ऑडिबल? अच्छे से सुनाई दे रहा है? यस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोन हेल्थ के बारे में। तो अगर आप सोचिए तो एक बात अगर सामने आएगी कि क्यों आज युवाओं को बूढ़ों के रोग लग रहे हैं, क्यों हमारे बोन्स में ग्रीस कम हो गई है। ऐसा क्या करते हैं? अगर हम कैल्शियम की कैप्सूल्स भी खाते हैं तो भी ग्रीस वापस नहीं आती है। हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो ये जो अलग-अलग तरह के हमारी कोई भी रोग है, जो जॉइंट्स प्रॉब्लम है, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं थ्रू नेचुरल कैल्शियम। हम नेचुरल कैल्शियम कैसा दें जिससे हमारी ये बॉडी, जो हमारे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, उसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकें। ठीक है? तो हम नेचुरल कैल्शियम क्या देंगे वो हम आगे जाके इस वेबिनार में देखेंगे। पहले इसके प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ-कहाँ है, वो पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है? तो आज 2025 में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, वो है बोन डेंसिटी का कम होना। बोन डेंसिटी कम हो रही है मतलब हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है। 80% कारण है हमारे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर और जो 20% कारण है, वो मैं आगे जाके बताऊँगी क्या-क्या कारण है उनसे। तो जो 80% लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, अगर हम कोई एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीता है, तो 80 साल का बंदा भी 20 साल के युवा की ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकता है। और जिसकी लाइफ़स्टाइल जीवन शैली बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो भी पड़ा खा लिया, समझ में नहीं आया पूरे दिन में क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, जिनकी भी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, वो 20 साल की उम्र में भी 80 साल की बीमारियों को लेके बैठा हुआ है। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें। लाइफ़स्टाइल खराब होना एक सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न एसिडिक फूड। मॉडर्न एसिडिक फूड जो हम सारा दिन एसिडिक फूड खाते हैं, जैसे कि चाइना स्टडी में एक बात आगे आई है, जिसमें ये बताया गया है कि हमको हर एक मनुष्य को, एक पर्सन को 70 टू 80% जो हमारी डाइट है, वो अल्कलाइन होनी चाहिए। और 20 टू 30% बॉडी जो हमारे बॉडी में लेना है वो है एसिडिक फूड। बट होता क्या है नॉर्मली आप देखो
हम तो 30% ही अल्कलाइन करते हैं और 70% एसिडिक फूड लेते हैं। जैसे मॉर्निंग उठे, हमने क्या लिया? नाश्ता लिया, जिसमें पराठा, ब्रेड, सैंडविचेस, इडली, डोसा। सेकंड जो है, हम क्या लेते हैं? लंच में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये भी एक एसिडिक फूड है। कहीं अल्कलाइन तो दिखा ही नहीं। शाम को चाय कॉफी पी लेते हैं, बिस्किट भी हो गया, कभी-कभी तो कचौड़ी समोसे भी हो जाते हैं, कभी-कभी। बट और द फोर्थ जब रात को डिनर की बारी आती है, फिर रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी है, वो भी लेते हैं। तो आप देखो तो आपके पूरे जो रूटीन है, आप पूरे एसिडिक फूड में लगे पड़े हो। पूरा दिन आप कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्कलाइन फूड कभी आपने लिया पूरे दिन में? तो हाँ, अल्कलाइन फूड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, जिससे अगर हम जिसको मिक्सी में मिक्सी करें, तो वो मिक्सी कोई मिक्सी हो जाए जिससे वो पानी निकले, जूस जैसा बाहर आए, जैसे हमारे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। हम कुक्ड फूड अगर मिक्सी में डाल के घुमाते हैं तो उसमें से कुछ निकलेगा तो नहीं। अगर हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे हमारे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, वेजिटेबल जूस हो गए, ऐसे चीजें खाते हैं जो जिसको हमारी बॉडी 70% हमारी नीड है। बट हमको सुबह चाय चाहिए, जूस तो पता नहीं कहाँ चला गया है। तो हम अगर अपनी बॉडी को स्विच कर देते हैं, ये सब चीज़ों से स्विच करके, रिप्लेस करके, अगर हम अल्कलाइन फूड पे आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है? तो हमको अल्कलाइन फूड की मात्रा बढ़ा देनी। अल्कलाइन फूड की मात्रा मैंने बताया कैसे बढ़ेगी, जब हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करेंगे। और इसमें आ जाता है हमारा सेकंड कि हम ऐसा देखिए जो भी हम एसिडिक फूड खाते हैं, सपोज़ हमने नाश्ते में पोहा लिया और पूरा दिन एसिडिक फूड ज़्यादा लिया, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एसिडिक फूड को डाइजेशन में लाने के लिए मतलब एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाती है, तो ही फूड डाइजेस्ट होता है। ये उसको करना ही पड़ता है। उस आपने जो हेवी मात्रा में सुबह, शाम, रात जो आप एसिडिक फूड ले रहे हैं, उसको तो पहले वो डाइजेस्ट होगा नहीं। अब बॉडी क्या करेगी? अब उसको अल्कलाइन बनाएगी तभी वो डाइजेस्ट होगा। तो वो ज़िंदगी भर यही काम करती रहती है। आप जितना एसिडिक फूड लेते हैं, वो अल्कलाइन बनाती रहती है। जै अल्कलाइन बनाने के लिए ब्लड क्या करता है? ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लड हमारी बॉडी से जगह-जगह से उसमें से सोडियम लेता रहता है, ताकि आपका जो एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन बनाए और ये जो फूड है वो डाइजेस्ट हो, ठीक है? वो 20-25 साल तक जो आप रूटीन करते आ रहे हैं ना, तो वो बॉडी से सोडियम ले रहा है ताकि वो अल्कलाइन बना सके उसको। बट 20-25 साल के बाद क्या होता है, जब हमारे घर में पैसे खत्म हो जाते हैं, तब हम नेबर से उधार लेते हैं। ठीक है? तो अब क्या करता है, बॉडी ने 20-25 साल तो उसको सोडियम दे दिया। अब वो उसका अब बॉडी के पास मसल से दे दिया, हाथों से दे दिया। बट अब बॉडी के पास सोडियम बचता नहीं है ब्लड को देने के लिए। अब क्या होता है? अब ब्लड क्या करेगा? उधार लेगा। कहाँ से उधार लेगा? हमारे बोन से उधार लेगा। तो हमारे बोन्स से वो कैल्शियम सोडियम निकालेगा। जैसे ही वो बोन से सोडियम निकालने जाता है आपके एसिडिक फूड को अल्कलाइन करने के लिए, तब क्या होता है, हमारा जो बोन में लिक्विडिटी होती है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब हो जाती है बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम। अब हो जाते हैं हमारे वीकर बोन्स हो जाते हैं, बोन में स्ट्रांगनेस नहीं रहती है। तो आपके इसी एसिडिक फूड को पचाने के चक्कर में आपके बोन से वो सोडियम ले लिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है? तो इसको साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स भी बोला जाता है, जिसमें बोन्स सॉलिड हो गया है, उसमें ग्रीस नहीं बचा। ठीक है? तो अगर हम अल्कलाइन फूड लेते हुए रहेंगे, तो हमको ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएगी। धीरे-धीरे हमारी बॉडी क्या करेगी, अल्कलाइन फूड लेंगे जैसे अगर आप सुबह उठते ही कोशिश करिए, अगर आपने उठते ही एक हर्बल डिकॉक्शन ले लिया,
एक कोकोनट वाटर ले लिया, सपोज़ कोकोनट वाटर नहीं लिया, उसकी जगह आपने एशगार्ड जूस ले लिया। चलिए आज एशगार्ड भी नहीं है, तो आपने ग्रीन वेजिटेबल जूस तो सबके पास है, ग्रीन्स तो सबके पास रहता ही है। कोई पालक हो गया, ग्रीन कोरिएंडर हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, उसमें एक लौकी डाल दी। ग्रीन जूस आपका बनके रेडी हो गया है और लौकी तो हाइली अल्कलाइन है। और लौकी ऐसी कैसी वेजिटेबल है जिसका कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते अगर अल्कलाइनिटी की बात करते तो, ठीक है? तो कभी लौकी का ही जूस ले लिया, ऐसा कुछ अगर हम करते हुए आगे आएँगे ना और बॉडी को अल्कलाइन फूड देंगे, फ्रूट्स मॉर्निंग आपने फ्रूट्स खा लिए अच्छे से बैठ के, तो आपको विटामिन और मिनरल भी तो चाहिए। आपको सारा दिन बॉडी में कार्ब नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा लिए, सीड्स, नट्स खा लिया, कोकोनट की गिरी ले ली और खाना खाने से पहले एक बाउल सलाद ले लिया, तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी जब एसिडिक से अल्कलाइन होने से वापस आती है, तो क्या होता है 1 हफ्ते 10 दिन में बीपी और डायबिटीज़ जो है वो तो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स हफ्ते 10 दिन में ही आपको दिखाई दे देगा। बट जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जो होती है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होता है, जो बैक पेन होते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम 1 हफ्ते 10 दिन में मेरे क्लाइंट्स की तो वापस नहीं होती, ठीक नहीं होता है। क्योंकि वो ये बात उनको पेशेंस नहीं रहता, वो ये बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन्होंने 20-25 साल बॉडी से जो सोडियम निकाला है, पहले तो ब्लड उनको सोडियम वापस करेगा। जब उनका पूर्ति हो जाएगी, तब वो बोन्स के पास आएगा और जो वहाँ पे सॉलिडिटी हो गई है, उसको लिक्विड करेगा। तो थोड़ा-सा 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम्स कम होती हैं। हफ्ते 10 दिन में बोन्स की कोई प्रॉब्लम कोई नेचुरोपैथी वाला ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है? इसके लिए आपको 1.5-2 महीने का पेशेंस चाहिए रहता है। और अगर जैसे 3 अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच को अगर हम लेते हैं, तो पहला अप्रोच आपका आता है योगा एक्सरसाइज, ठीक है? तो आप लोग को तो जो हम भी हमारी जो भी जिस लिंक में हम बात कर रहे हैं, योगाचार्य चंद्रजीत जी हैं, उनका अगर हम योगा क्लास जॉइन कर लेते हैं और इनके योगा और जो भी स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमको कहीं भी किधर भी स्ट्रेचिंग के लिए या कुछ योगा आसन के लिए या प्राणायाम के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका जो एक अप्रोच है, जहाँ तक मैंने 1 साल में एक्सपीरियंस किया है, तो वो जो प्रॉब्लम अ, इसके थ्रू नहीं जाती है, डाइट के थ्रू भी टाइम लेती है, बट अगर साथ-साथ डाइट प्लस हम एक्सरसाइज़ जो ये स्ट्रेचिंग कराते हैं और थर्ड अगर इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें 1.5 से 2 महीना लग जाता है, तो अगर हम कुछ आयुर्वेदिक कैल्शियम का हेल्प ले लेते हैं, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। जैसे हम 1.5-2 महीना पेशेंस नहीं रखते, तो इसमें कुछ ऐसे कैल्शियम आते हैं आयुर्वेदिक में, उससे भी आपकी रिकवरी 7 दिन में आपको दिखने लगेगी। अगर आपको डाइट से रिकवरी देर लग रहा है कि देर से लग रही है, तो आप इस सप्लीमेंट को जो कैल्शियम की आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊँगी कौन से हैं, तो उसके साथ-साथ चलेंगे। बस ऐसा नहीं है कि आप ये सप्लीमेंट लिए तो आपका काम हो गया, बट आप उस होलिस्टिक अप्रोच से आपको आगे आना है। एक्सरसाइज़, मूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ रखी पड़ी है, सपोज़ एक गाड़ी रखी हुई है, उसको चलाते नहीं हैं, तो उसकी बैटरी भी लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो बॉडी भी ऐसे ही है, अगर हम उसमें मूवमेंट नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाते हैं, तो वो भी हमारा एक ना एक दिन उस हमारी बैटरी भी बॉडी डाउन हो जाती है। तो ये 3 अप्रोच के साथ आगे चलेंगे, जो आपको डाइट प्लस वो जो कैल्शियम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, जिसको अगर जिनको रिकवरी बहुत जल्दी चाहिए, जिनके पास पेशेंस है, वो डाइट और एक्सरसाइज से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो हम आगे यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो कैल्शियम नेचुरल फॉर्म में जो हम आपको डाइट के थ्रू देंगे, उससे हम कैसे अपनी बोन की प्रॉब्लम को जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक मुद्रा लगा के कि किसको-किसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। चलिए स्टार्ट करें? इसको आकाश मुद्रा बोलते हैं। एक बार आप ये बीच की उँगली है ना, इसको आप जॉइन कीजिए। बीच की उँगली को ऐसे पकड़िए।
ये लास्ट की थर्ड फोर्थ जो उंगली है ये एक दूसरे से चिपकी हुई होनी चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं ये कैसे एक दूसरे से अटैच है, अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। जिनकी भी अलग-अलग हैं, मतलब उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। एक बार करके देख लीजिए, पता पड़ जाएगा। ये आकाश मुद्रा लगानी है। वर्षा जी, हाँ। मैं बोल देता हूँ, मुद्रा वाला मेरा टॉपिक है। जी सर। जैसे ही आकाश मुद्रा आप लगाते हो ना, ये उँगली आपकी ऐसे भागेगी, एक इधर भागेगी, एक इधर भागेगी। इसको आप खींच के लाओगे यहाँ पे, देख रहे हैं? और यदि खींच के लाया भी तो आपको पेन होने लगेगा 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद दर्द होने लगेगा। तो दर्द होने लगेगा, तब समझ लेना है कि हमको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। बात समझ में आया? कितने लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं? रोशनी जी, बड़ा खींचे-ताने पड़े हो। बराबर? हाँ, तो इससे क्या फ़ील होता है कि बॉडी मैसेज दे रही है कि डेफिशिएंसी चालू है, बराबर? तो इसको आप जैसे कि आपको करना क्या है, इसको लगाना है, खाना खाने के 2 घंटा बाद करना है, पैर ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए, 2 मिनट से लेके 2 घंटा तक कर सकते हैं, बराबर? तो इसका ये रूल्स होता है, ठीक है? ये दोनों हाथ में लगाते हैं। आप देख रहे हैं ना मेरा? क्योंकि मेरे में थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। आइडिया आया? ये मिडल फिंगर को यहाँ लगाएँ, जब भी टाइम मिले इसको ज़रूर करना, जिसको उँगली ऐसे भाग रही है, उसको पास में रखना होता है। ओके, वर्षा जी अब आप बोलो। हुँ। तो इस कैल्शियम की डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा करेंगे? उसके सोर्सेज़ क्या-क्या हैं? पहले तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए हमको मोरिंगा आपको मोरिंगा मोरिंगा का नॉलेज है? मोरिंगा लीव्स, ड्रमस्टिक लीव्स जिसको बोला जाता है। उसमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स की या कोई भी चीज़ कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मोरिंगा के पत्तों में 390 बीमारियाँ ठीक करने का उसमें एक श्रेय मिला। उसमें इतनी बेनिफिट्स हैं कि आप 390 बीमारियाँ अपनी ठीक कर सकते हो। तो आप मोरिंगा टी स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रमस्टिक सूप जो होता है वो कैल्शियम से भरपूर है। आप ड्रमस्टिक सूप ले सकते हैं। वो सूप बना के लीजिए, आपकी देखिएगा आप 7 टू 10 डेज़ में ही आपके पेन्स गायब होने दिखेंगे। ठीक है? और दूसरा हो जाता है, कैल्शियम आपके पत्तों में बहुत मिलता है। जैसे हमारा मेथी, बथुआ, पालक, करी लीव्स हमारे तिल, काले तिल, हमारी पॉपी सीड, खसखस, रागी, जो लोग आटा खा रहे हैं, अगर वो ग्लूटेन को छोड़ दें और रागी पे शिफ्ट हो जाएँ लेडीज़ जिनको बहुत ज़रूरत है, तो वो रागी हमारे फीमेल्स के लिए तो वरदान है, ठीक है? तो आप ये जो सोर्सेज़ हैं और भी जो हमारे चिया सीड्स हैं, बादाम है, राजगिरा है, बनाना है, अमरनाथ है, तो इस सब में कैल्शियम भरपूर है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम अगर आप मोरिंगा की टी से अपना दिन स्टार्ट करते हैं ना, गरम-गरम टी पिएँगे तो वो टी का एक अल्टरनेट भी है। उसमें मल्टीविटामिन चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जो दसों चीज़ है वो आपको सब उसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो और लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, ये नहीं है कि अगर आपने खाली ये लिया, तो आपका काम हो गया। खाली ये कैल्शियम की चीज़ें ले ली तो आपका काम हो जैसे कि मैंने बताया था कि 80% ये जो बीमारी है जॉइंट डेंसिटी की, वो प्रॉब्लम जो है मेन जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर क्या बोला था मैंने 80% बट जो 20% है, वो रिलेटेड टू फर्स्ट एक्सरसाइज़ जिसमें मैंने बात बता दी अभी आपको, थ्रू वॉक, थ्रू एक्सरसाइज़, थ्रू स्ट्रेचिंग। सेकंड आपको क्या करना है ये आपको इसमें जो करना है सन बाथ। आपको सन बाथ ज़रूर लेना है, सनलाइट ज़रूर लेना है बिकॉज़ जो भी आप फ्रूट और वेजिटेबल खाना शुरू करेंगे, मतलब खाने के पहले आप एक बाउल सलाद खाएँगे, तो उसको उसका एसिमिलेशन इज़ इम्पोर्टेंट। आपने खा लिया और लगा नहीं, तो फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। जब बॉडी को जब वो खाना अल्कलाइन फूड तब लगता है, जब हम उसको सनलाइट का एक्सपोज़र देते हैं। 45 मिनट्स हम मिनिमम अगर सनलाइट का एक्सपोज़र देंगे, तो वो खाना एसिमिलेट होता है। ठीक है? हमारा एसिमिलेशन कहाँ से होगा? सनलाइट से होगा, एक एक्सरसाइज से होगा और दूसरा जो अगर हम ग्लूटेन फ्री हो जाते, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, ग्लूटेन फ्री होते ही जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो 50% कम हो जाती है। क्योंकि जो ये आटा है ना,
वो जाके चिपकता है बॉडी में, क्योंकि ये ग्लूटेन है। कभी आपको लगे कि मेरे को अपनी जॉइंट प्रॉब्लम को रिवर्स करना है, तो आप 11 से 15 दिन, इतनी ज़िंदगी आप 40-50 वाले तो दिख ही रहे हैं, 30 टू 40 इयर्स वाले तो लगभग सभी हैं। तो इतनी ज़िंदगी तो आपने आटा खाया है। अगर आप रागी से शुरू कर देते हैं, ज्वार-बाजरा से शुरू कर देते हैं, ग्लूटेन को अवॉइड करते हैं, उसमें क्या है, अगर आप जो फुल्का आप ग्लूटेन से बना रहे थे, आप 2 रोटी अपनी ये सब चीज़ों से, मोटा अनाज से बना के देखिए, स्पेशली आप ग्लूटेन छोड़ के देखिए। अमरनाथ में मैंने बताया, राजगिरा में भरपूर कैल्शियम है। वैसे आप शुरू कीजिए धीरे-धीरे, और साथ में आपको सनलाइट, एक्सरसाइज़, ग्लूटेन फ्री होना, प्लस आपको क्या करना है, जब टाइम टाइम एज़ मेडिसिन, लेट डिनर्स जो करते हैं ना, उसमें ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बोन प्रॉब्लम को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोला जाता है। जो लेट डिनर्स करते हैं, उनको मैक्सिमम मैंने देखा है, उनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आ जाती है। आप ये जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जर्नी में आप ग्लूटेन छोड़ेंगे, टाइम एज़ मेडिसिन, जो आप लेट डिनर्स करते हैं, वो साढ़े, अगर आप बहुत क्रॉनिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना डिनर 6 बजे खत्म कर लीजिए। हाँ, जो बिगिनर हैं वो साढ़े 6-7 तक अपना डिनर खत्म कर सकते हैं। अब 10-20 सालों से जो परेशान हैं, जिनको इतने सालों से पेन है, तो मेरा ओपिनियन है, आप 6 बजे तक अपना डिनर खत्म कर दीजिए। क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारी का जड़ है रात का भोजन, रात का लेट भोजन, जो हम बहुत लेट करते हैं, ठीक है? तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप ये सब जो कैल्शियम की चीज़ें हैं उसको शुरू कीजिए। सेकंड, एक्सरसाइज़ अपने में लानी है। सन एक्सपोज़र होना चाहिए, ग्लूटेन छोड़ना है, टाइम पे खाना है, ठीक है? और हमारा टाइम से खाना है, जो मैंने आपको बताया कि टाइम पे क्यों खाना है। चलिए हम ये भी बता देते हैं कि टाइम पे हमको खाना इम्पोर्टेंट क्यों ज़रूरी है। हम जो साढ़े 6 7 बजे के बाद जो हम खाना खाते हैं, उसमें हमने देखा है ना कि हमारी अग्नि, जैसे ही सूरज ढलता है, तो हमारी अग्नि बंद हो जाती है। अग्नि बंद हो जाने का मतलब है कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। जब तक हमारी अग्नि अच्छी है, तब तक तो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जब अग्नि बंद हो गई, जब आपने कुछ साढ़े 8, 9 चलिए आपने 10 बजे, 9 बजे से खाना खाया, तो वो डाइजेशन प्रोसेस तो होगा ही नहीं, वो वहाँ पे पड़ा रहेगा। जो चीज़ पड़ी रहती है, वही टॉक्सिटी का कारण है। वो ही चीज़ आपकी बॉडी में सिस्ट बनाती है, पॉलिप्स बनाती है, आपकी बॉडी में स्टोन्स बनाती है, ट्यूमर बनाती है। जो चीज़ एसिमिलेट नहीं होती है, बॉडी में पड़ी रहती है, जो डाइजेस्ट नहीं होती बिकॉज़ ऑफ लेट डिनर, वो ही प्रॉब्लम है जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, छोटी-सी बात है। टाइम एज़ मेडिसिन में कुछ खर्चा होता है। आप कुछ खर्च करते हैं क्या? ये तो सबसे चीप एंड बेस्ट है। इसमें कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप 9-10 बजे खा रहे हैं, उसको जल्दी खा लेंगे। ये जो टाइम एज़ मेडिसिन रखी गई है, वो सबको सबसे टॉप पे रखा गया है। मैं तो ये भी बोलती हूँ, ये भी नहीं बोलूँगी कि आप क्या खाओ और क्या ना खाओ। सबसे पहले हमको प्रायोरिटी देनी है, आपको अर्ली डिनर करते ही आपकी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे आपको घटती हुई दिखेंगी। मैं तो आपके इस इसमें लिंक में हुई आपके साथ इस जर्नी में। तो आप करके देख लीजिए, हम तो साथ ही हैं, सर भी साथ हैं। आप 11 दिन, 14 दिन करिए और अपने इफ़ेक्ट बताइए ये छोड़ के, और आप टाइमली खा के देखिए आपकी बॉडी में कैसे एक्टिवनेस डबल हो जाती है, कैसे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आपको खुद आपकी बॉडी बताने लगेगी कि क्या-क्या हमारी बॉडी में चेंजेज़ आए, ठीक है? जैसे हमारे सर में दर्द है, तो कौन बताता है? आज आपको जॉइंट पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, जो भी इश्यू है, गैस है, एसिडिटी, उसको बॉडी ही बताती है ना। तो हमारा भी मापदंड यही रहेगा। आप ये फ़ॉलो कीजिए, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप जाइए और जाके अपना एक रिपोर्ट निकालिए। शुरू में तो हम यही बोलेंगे कि आप पहले ये प्लान फ़ॉलो कीजिए। इसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है, आप अपना बताइए, 14 दिन में अपना कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, फ़ॉलो-अप दीजिए, तो आपको अपने आप पता पड़ेगा कि हमारे बॉडी में ये चेंजेज़ आ गए। ठीक है? तो हमको ग्लूटेन फ्री को ध्यान ध्यान दीजिएगा, टाइम को ध्यान दीजिएगा। बट इसके साथ-साथ आपको ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जो मैंने आपको नेचुरल कैल्शियम बताया लेने के लिए, जो आप नोटेड कर लिए होंगे, ठीक है? सेकंड, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या-क्या छोड़ना है, इसके साथ-साथ आपको मिल्क प्रोडक्ट भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? मिल्क प्रोडक्ट आपको छोड़ने की वजह ये है, मिल्क प्रोडक्ट में जो भी अभी मिल्क जो आ रहे हैं, आजकल वो डेयरी इंडस्ट्री हो गई है, पहले जैसे डेयरी तो रही भी नहीं। आजकल डेयरी का प्रोडक्शन डेयरी, ये पूरे रिलेटेड टू डेयरी इंडस्ट्री है।
ठीक है? जैसे कि अगर काऊ से हमको मिल्क चाहिए भी, तो आजकल क्या हो रहा है, उसपे एस्ट्रोजन, एंटीबायोटिक सारे इंजेक्शंस लगा के उसका दूध को बढ़ाया जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, ताकि उससे दूध ज़्यादा निकल पाए। क्योंकि उनका तो ये मॉनेटरी बिज़नेस है। उनको आपसे आपकी बॉडी में वो हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है, आपकी बॉडी को प्रॉब्लम में डाल ला रहा है। वो एक्चुअली जो हमारा मिल्क है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता है। वो ब्लड में इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में अनडाइजेस्ट फॉर्म में पड़ा रहता है। उसमें जो कैसीन नाम का प्रोटीन है, वो हमारे बीटा सेल जो हैं, दोनों सेम है, दोनों की शक्लें सेम है। कैसीन नाम का प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो ब्लड में पड़ा रहता है, और जो बीटा सेल है, दोनों की शक्लें सेम है। तो वो क्या करता है, वो फॉरेन पार्टिकल समझ के वो हमारे बीटा सेल को मार देता है। तो जो भी दूध पीता है ना, बीटा सेल क्या होता है, क्या करता है? बीटा सेल हमारी पैनक्रियाज जो है, उसमें से वो जो बीटा सेल है, वो हमारी वो इंसुलिन प्रोडक्शन करती है, ताकि जो भी हम खाते हैं, जो ग्लूकोज में टर्न होता है, तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन ही जो है, जो सेल के दरवाजा खोलता है और हमको डायबिटीज नहीं होने देता है। ठीक है? तो हमको क्या करना है, जो ये बीटा सेल को मारने लगेगा, जो कैसीन नाम का प्रोटीन है, जिसकी हम शक्ल सेम है, जो 18 बॉन्ड से बना हुआ है, तो हमारी बीटा सेल मरते ही हमारी हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसीन तो हमारी प्रोटीन है, वो बॉडी डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती है। रीजन ये भी है कि अभी जो भी मिल्क लेता है, वो ना तो वो 5-6 घंटे की मजदूरी करता है, ना तो वो रिक्शा चलाता है। तो उनका मिल्क, जो ज़्यादा वर्क करते हैं, वो उनको एक बार हम बोलते भी हैं, चलिए आपके लिए मिल्क अलाउड है, ठीक है? बट अगर हम इतना वर्क करते भी नहीं है, मेरे को लग रहा है जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनको लग रहा है कि वो इतना 6-7 घंटे की करते हैं मशक्कत, तो हमारी बॉडी वो प्रोटीन पचा भी सके। तो इससे क्या होता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। सेकंड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, मतलब आपको मिल्क से बनी हुई मिठाइयाँ कोशिश करना है। अगर हम एक बार कभी चीट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उससे बना हुआ पनीर, पनीर हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ठीक है? मिल्क के बारे में हम जब बता रहे थे, तो मिल्क में जो ये कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, उससे वो ने आपको जानकारी दी। सेकंड, इससे बीपी भी शूट अप हो जाता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेगी, एसिमिलेट नहीं करेगी, तो वो हमारी बॉडी में पड़ा रहेगा। तब इसके कारण हमारी बॉडी में अनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस सब हो जाता है। अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि पुराने पूर्वज तो हम लोग दूध ही पीते थे। ये वाला रहता है। बट अभी आप देखिए, जो दूध का प्रोडक्शन भी है, जो दूध आ भी रहा है, मैंने आपको बताया वो सही रियल फ्रूट दूध तो आ भी नहीं रहा है। और दूध आपको क्यों चाहिए रहता है? कैल्शियम के लिए दूध चाहिए रहता है। बचपन से ही ये बच्चों स्कूल में पढ़ा दिया जाता है कि हमको दूध कैल्शियम चाहिए, तो हमको बोन डेंसिटी को ठीक करना है, हमको कुछ भी करना है तो हमको दूध पीना पड़ेगा। तो अगर कैल्शियम के सोर्स तो मैंने आपको इतने बताए, इतनी चीज़ों से अगर आप आपके दूध के 1 गिलास से 10 हर एक चीज़ में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। अगर आप इसको लेना शुरू करेंगे, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। और इंसान ही ऐसा जानवर है, जो किसी जानवर का दूध पीता है। आप देखोगे कोई जानवर किसी जानवर को पकड़ के दूध नहीं पीता है। वो उसको शेर है तो शेर उसका किसी का शिकार करता है, कभी उठा के किसी का दूध नहीं पीता। तो ऐसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो दूध नहीं पिएँगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं बनी ही नहीं है, समझ लीजिए। अब 1 डेढ़ 2 साल का बच्चा है, वो दूध पीता है, ठीक है। जब वो दूध पीता है और आप उसको उठा के बर्पिंग कराते हैं, उसको शोल्डर पे रखते हैं, तो बॉडी तब मुँह से क्या निकलता है? दूध कोई बताएगा? जब हम उसको बर्पिंग कराते हैं तो क्या निकलता है? दही निकलती है। वेरी गुड। तो उस टाइम पे हमारी जब छोटा बच्चा होता है, तो वो उसमें वो एंजाइम्स होते हैं, वो पीते ही दही वो दूध लैक्टोज हमारे लैक्टोबैसिलस दही में चेंज हो जाता है। वो एंजाइम्स वो डेढ़ 2 साल के बच्चे तक ही रहते हैं। आज हम दूध पीते हैं और बर्पिंग करेंगे तो वो एंजाइम्स है ही नहीं। वो दही कहाँ, वो तो दूध ही पड़ा हुआ है अंदर अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में। वो और हमारी बॉडी को प्रॉब्लम दे रहा है। एक तो एसिमिलेट नहीं हो रहा है, अनडाइजेशन बेसिक पे बैठा हुआ है और हमारी बॉडी को प्रॉब्लम दे रहा है। तो हमको अगर दूध ही पीना है, अगर मिल्क आपको लिक्विड फॉर्म में पीना है, तो आपके लिए बहुत आसान है। आप
जो भी सीड्स है, नट्स है, जो आप रात को सोक कर देते हैं, अगर आप उसको मिक्सी चला के उसमें 100 ml पानी डाल देंगे और एक बनाना डाल देंगे, बनाना में भी कैल्शियम है, ठीक है? एक डाल देंगे, अंजीर में कैल्शियम है, आपके नट्स में तो भर-भर के कैल्शियम पड़ा हुआ है। आप लोग क्यों दूध के पीछे पड़े हैं, वो मेरे को समझ नहीं है आज तक बात। क्योंकि शायद वो ईज़िली अवेलेबल है, उठाया, गरम किया और ले लिया। इसमें तो बनाना पड़ता है, सोक करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बट जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप एक बार शुरू कर देते हैं ये चीज़ें और आपको जब इफ़ेक्टिवनेस दिखाई देने लगती है, तो आपको यही चीज़ें सही लगेंगी। पहले-पहले थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट आप जैसे-जैसे इसके यूज़्ड टू हो जाएँगे, इसके बेनिफिट्स होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो दूध है, जो गाय ने दूध रखा है अपने बछड़े के लिए, तो आज आप देखिए अ, अगर गाय का बछड़ा दूध पीता है, तो वो 6 महीने के बाद उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी? वो आज जो गाय के बछड़े का दूध पिएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी 50 से 60 किलो तक वो बछड़ा हो जाएगा 6 महीने में। बट अगर हमारे बच्चे दूध पीते हैं, अगर बचपन से अगर आप दूध दे रहे हैं, तो 6 महीने में उसकी ग्रोथ कितनी होगी? वो 50-60 किलो तो होगा नहीं। तो वो दूध उसी मैमल के लिए बना है, जिस मैमल को उसने पैदा किया है। ठीक है? तो वो जो दूध है, वो अपने ही बच्चे के लिए उसने बनाया है। अगर हम ओवर ग्रोथ करेंगे, तो आपको पता है ओवर ग्रोथ क्या होती है? बॉडी में जब ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो हमारी बॉडी में ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स मीन्स हमारी बॉडी में कैंसर प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई भी चीज नॉर्मली बढ़नी चाहिए, ओवर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आपको इस दूध को आप निकालेंगे और कैल्शियम युक्त चीजें डालेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे रिवर्स होती जाएगी। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं। जब हम ज्यादा अल्कलाइन फूड लेते हैं, तो हमारी ये 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है? एक ये है फैट, ये प्रोटीन, ये कार्ब, ये है हमारा विटामिन एंड मिनरल। ठीक है? तो आप अगर सुबह से आपने मॉर्निंग से लेकर डिनर तक आपने क्या खाना खाया है, तो अब अगर आप चेक करेंगे ना, नॉर्मली आज आप अगर कोई रैंडमली मेरे को कोई बता भी देगा कि आज उन्होंने क्या खाया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ प्रॉब्लम आई है। चलिए एक बार मीना दीदी आप ही बता दीजिए। मैंने आज सुबह नाश्ते में पराठा लिया, हम्म। खाने में फिर बाद में एप्पल और सलाद, एक चपाती और सब्जी। ओके, थोड़े चेंजेस आए हैं। अदरवाइज हाँ हाँ, और आगे इवनिंग में तो चाय चलेगी। हाँ, अभी 5 साढ़े 5 बजे चाय लेंगे। हाँ, डिनर में भी तो खाना ही रहेगा। डिनर में आज खिचड़ी है। खिचड़ी आज कुक नहीं आई है, इसलिए खिचड़ी है। तो लेके देखिए आप, आपने बॉडी में जो मैंने 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन बताया है, तो आपके पूरे रूटीन में एसिड अल्कलाइन कितना गया? 1 एप्पल। देखिए आप अमरूद खुद भी अम, अमरूद भी खाया है, रवा भी अच्छा खाया है। हाँ, 1 अमरूद और 1 एप्पल। जहाँ पे हमको अपना अल्कलाइन फूड 70% रखना है, हमने वहाँ एकदम उल्टा कर दिया है। और नाश्ते के बाद अगर आपको बॉडी में नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एसिमिलेशन चाहिए, तो आप फ्रूट्स को आगे रखिए, नाश्ते के पहले रखिए, तब ज़्यादा एसिमिलेशन होगा। तो हम देखिए पूरे दिन में नॉर्मली बता रही हूँ, मीना दी का तो थोड़ा अच्छा है, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल डाल दिए। बाकी मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने सुबह शाम दिन रात की पूरा प्लान बता दिया। मैंने बोला फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कब जाते हैं? तो बोले हाँ कभी कभी खा लिया जाता है, हाँ याद आता है तो कभी खा लेते हैं। ऐसे भी आंसर्स होते हैं लोगों के। वर्षा ठीक है? जी, आज मेरे को पराठा सुबह लेने का रीजन था कि हमारे यहाँ काम चल रहा था, किचन बंद होने वाला था, नहीं इसलिए। मैं नॉर्मली नॉर्मली नहीं, बता रही हूँ। नहीं तो हम हम्म। सुबह नहीं लेते इतनी जल्दी, 11:30 लेते हैं। अच्छा, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, हम पूरे दिन में जो 5 फिंगर ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करके। आप शशि जी को पूछिए, उनकी डाइट बहुत अच्छी है, वो उनका प्लान बहुत सही है। नहीं, मैं तो नॉर्मली लोगों को बताना चाह रही हूँ। ठीक है? तो जो हम पूरे दिन में कार्ब बहुत ज़्यादा लेते हैं। आप नोटिस करिए, हमारे जो भी साउथ वाला है अगर वो लिंक कर पा रहा है, तो सुबह इडली, डोसा, थोड़ी-सी चटनी। तो इडली, डोसा क्या है? ये भी तो कार्ब ही है। चलिए,
जो लिंक कर पा रहा है आंध्रा से। और आजकल तो आंध्रा के हर जगह इडली डोसा खाया जाता है। चटनी कितनी होती है? इतनी। चावल और डोसा कितना होता है? 2 डोसे, ये भी कार्ब गया। चलिए अब लंच पे आ जाते हैं। लंच में रोटी, सब्जी सब रहेगा। चावल इतना भर-भर के रहता है, 1-2 सब्जी गिरा देते हैं। और यहाँ पे तो पचड़ी भी फेमस है। इतना चावल, थोड़ी-सी पचड़ी मिला-मिला के खाई जाती है, वो भी एक हाइली कार्ब। अब थर्ड आ जाते हैं चाय, कॉफ़ी, फोर्थ रात को फिर से खाना। तो हम पूरे टोटल मिला के सारा दिन कार्ब पे कॉन्संट्रेट करते हैं। मतलब हमको बचपन से ही सिखा दिया गया है ना कि खाना खाना है। आज बच्चा भी तो यही माँगता है जो वो देखता है। तो हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड अगर हम बोलें कि हम ये भी लेंगे और का पूरा खाना भी खाएँगे तो ये शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब वर्किंग वूमेन्स रहते हैं, सबको बहुत काम रहता है। तो मेरे बोलने का मतलब है आप कोई एक मील को हटाइए जिसमें आपकी बॉडी में कार्ब्स ना जाए, फ्रूट एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जैसे आपकी बॉडी में वो एक जैसे आपने एक नाश्ते का सबसे अच्छा है, आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स जो भी है उसको नाश्ते में रखिए। ताकि एक तो हमारी बॉडी से यहाँ कार्ब कम हो गया। जब आपने नाश्ता डाला ही नहीं और मिनरल विटामिन जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, उसको एक टाइम दे दिया खाना खाने का, तो क्या वो कार्ब भी कम हो गए ऑटोमेटिक। और सेकंड जो हमारी बॉडी सोडियम ले रही थी बिकॉज़ ऑफ एसिडिक फूड, जब हम एसिडिक फूड ज़्यादा खा रहे थे, तो यहाँ पे भी अल्कलाइन ली, तो अब सोडियम नहीं लेगी। अब हम तो अल्कलाइन फूड खा रहे हैं। यहाँ हमारा कार्ब भी बच गया और सोडियम लेने का प्रोसेस भी धीरे-धीरे कम हो गया। तो हमेशा 3 मील, मैं तो बोलती हूँ जो 3 मील वाले हैं उनको 2 मील पे शिफ्ट होना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा देना पड़ेगा जिसमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकें अपना। अगर हम बोलेंगे हम नाश्ता भी खाएँगे, लंच भी खाएँगे, डिनर भी खाएँगे और इसके बीच में कुछ डालेंगे, तो ये जल्दी इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है और क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है? तो 3 मील की जगह आप 2 मील अगर रखना शुरू करेंगे ना और अर्ली डिनर करेंगे, जो कैल्शियम के सोर्स बताए हैं उसको लेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी, रिवर्स हो जाएँगी, ठीक है? और जो कैल्शियम की एलोपैथी गोलियाँ लेते हैं लोग, आपने देखा होगा एक स्टडी में ये भी पता पड़ा है कि जो कैल्शियम की गोली लेते हैं, उनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप जो रेडीमेड कैल्शियम ले रहे हैं, जो गोलियाँ ले रहे हैं, जो एलोपैथी गोलियाँ हैं, सिंथेसाइज़ गोलियाँ हैं, सिंथेटिक हैं, तो वो बॉडी में एसिमिलेट नहीं होगी। खाना खाने से मतलब नहीं है, विटामिन डालने से मतलब नहीं है। जैसे मैंने बोला जो आप विटामिन, मिनरल डाल रहे हो उसको सन एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। खा लिया और हम बोले हम तो अल्कलाइन खा रहे हैं बट मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है। बट आप सन एक्सपोज़र 40-45 मिनट्स का ले ही नहीं रहे हैं। इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं कि आप पूछो कि भई मेरे से सनलाइट नहीं हो रहा है। बट मैं तो हमेशा यही बोलूँगी कि कहीं से कुछ टाइम सेट कर लो। आपको वो 15 मिनट से लेके धीरे, धीरे, धीरे अगर आप नाश्ता खाने बैठ रहे हो, अगर आपके पास गार्डन अवेलेबल है, बालकनी है जहाँ से धूप आ रही है। अगर आपको टाइम नहीं है नाश्ता खाना तो खाते ही हैं आप, कुछ भी फ्रूट भी खा के जाएँगे तो बालकनी में बैठ के खा लीजिए। तो कम से कम वो सनलाइट मिल जाएगी। कैसे-कैसे उसको आप सेट कर सकते हैं। अगर डाल दिया है, जैसे सर बताते हैं कि कोई बीज डाल दिया है और जो कुछ सोचा वो हम ज़रूर कर लेते हैं। तो एक बार आप सोचिए, वो थॉट डालिए, देखिए यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करने लगेगा, ठीक है? तो जो कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं, वो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम ला देती हैं, कहीं बॉडी में जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं। और दूसरी जो हमारी इसके साथ प्रॉब्लम आती है किडनी स्टोन के साथ, आर्टरीज़, जो हमारी आर्टरीज़ होती है वो भी स्टिकी हो जाती है क्योंकि ये डाइजेस्ट तो हुआ नहीं, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आर्टरी स्टिकी होने का भी वहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही आर्टरी स्टिकी होती है, जब जब आर्टरी से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड का प्रेशर उस टाइम पे बढ़ जाता है। तो हमारी जो आर्टरीज़ है वो एंडोथेलियम लेयर है, जो आर्टरीज़ है वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सब चिपकता जाता है तो टॉक्सिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है? तो जो मैं बता रही थी, जब हम एक्सेस कार्ब लेते हैं तो होता ये है कि एक्सेस कार्ब होने की वजह से हमारी बॉडी में वो एक्सेस कार्ब जो है वो जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में टर्न होता है, ग्लूकोज में चेंज होता है। अब जब ये ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तब ब्लड क्या करता है, उसको तो निकालना है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो लेके बैठी तो रहती नहीं है। अब वो क्या करेगी, आपके ग्लूकोज को आगे आगे फेंकेगी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया। अगर वो ब्लड में ही रह गया, तो
ब्लड शुगर हो गया, अगर ग्लूकोज़ को उसने फेंका, अगर वो सर्वाइकल में डाला, ये क्या होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है। बॉडी का एक वीकर पॉइंट होता है। जैसे मैं भी इतना अच्छा फ़ॉलो करते, बट मेरा भी एक वीकर पॉइंट था कि मेरा भी कभी-कभी सर पकड़ ही लेता था। ऐसे ही हर बॉडी का एक वीक पॉइंट होता ही होता है, ठीक है? तो आप वो जो बॉडी का वीक पॉइंट होता है ना, वो ग्लूकोज़ जाके वहाँ पे हाइड हो जाता है। जो आपने एक्स्ट्रा कार्ब खा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने सैलेड की बाउल पहले खा ली, तो आपका कार्ब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सारा दिन कार्ब्स के पीछे नहीं पड़ना है हमको, उसका अल्टरनेट ढूँढना है, हमको खाना है। मैंने खाने के लिए मना नहीं किया कि आपको फूड ही नहीं खाना, आपको खाना नहीं खाना। आप खाओ, आप खा के ठीक हो जाओगे। नेचुरल फूड्स, अल्कलाइन फूड्स खा के आपको ठीक करेंगे। ठीक है, हंग्री नहीं होना है इसमें, बट उस कार्ब्स को बैलेंस करके चलना है। सारा दिन हम कार्ब खाते हैं तो वहाँ हमारी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। बैलेंस डाइट इज द फैंटास्टिक डाइट, ठीक है? तो जो भी हम कार्ब है, अगर वो जैसे वीकर पॉइंट है, जिसके सर्वाइकल पे आ गया, सर्वाइकल जिसके बैक पे पड़ गया, वो वहाँ पे ग्लूकोज जमा हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो वो हमारे ब्लैडर में है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो आता है, वो हमारे ब्लैडर में वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। अगर यही ग्लूकोज हमारे ब्रेन में पड़ा रहता है, अलग-अलग बॉडी के प्रॉब्लम्स में जाता है, वीकर पॉइंट पे जाता है। अगर वो ब्रेन में पड़ा हुआ, तो टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ किसको बोला जाता है? वो है हमारे अल्ज़ाइमर, डिप्रेशन और जो एंग्ज़ायटी, ये सब जो हैं हमारे टाइप 3 डायबिटीज़ के अंदर आते हैं। तो वो ब्रेन में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है, वो हमको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम्स वो फेस करनी पड़ती है। अगर देखिए, अगर कहीं नहीं मेटाबॉलाइज़ हुआ, तो वो हमारे स्टमक में पड़ा रहेगा और वो फैट में मिल जाएगा, तो ओबेसिटी। मतलब प्रॉब्लम आप देख लीजिए, गोल-वोल मिला के एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ जो हम बॉडी में दे रहे हैं, वही हमारी प्रॉब्लम है। तो अब आपको यही सोचना है कि हम अपने कार्ब को, देखिए, कभी आपने ये नहीं देखा कि लोग कम खाने से मरे हों, कम खाने से कोई नहीं मरता है, ज़्यादा खाने से लोग ज़रूर मर जाते हैं। हमारी बॉडी कम खाने से कभी नहीं, मेल न्यूट्रिशन नहीं होता है। हाँ, जिनको बहुत गरीब है, जिनको नहीं है खाने की अवेलेबिलिटी, वो बात अलग है, ठीक है? तो अभी कुछ क्वेश्चन्स हैं आपके इससे रिलेटेड? जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ब्स को कैसे कम किया करना है, वो अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो बताया जा सकता है। हाँ, वर्षा जी। वर्षा, 1 मिनट जी, 1 मिनट। 2 मिनट में बोल देता हूँ, तो जी सर। उसके बाद क्या जिसको जाना है जा सकता है, और जिसको रहना है, जिसके सवाल है वो वर्षा जी से पूछ सकता है। यस और नो? बराबर मीना जी? हाँ जी। जैसे वर्षा जी ने बताया कि ये बॉडी उधार लेता है, तो वो क्या आजकल पूरा धरती लोन पे चल रहा है, तो वो अंदर भी उधार ले रहा है, बाहर भी उधार ले ही रहा है। हर आदमी इस समय मानसिक त्रस्त कहाँ है? लोन से है। परेशान है कि नहीं? जिसको देखो वही लोन से परेशान। इधर बॉडी लोन ले ले रही है और उधर इंसान बाहर भी लोन ले रहा है। मतलब अंदर भी उधारी चल रही है और बाहर भी उधारी चल रही है। तो उधारी वाला सिस्टम बंद करें। जैसे चतुर्वेदी साहब ने मुझे बोला था एक बार, पता नहीं है चले गए। तो उन्होंने बोला था यार ये सिस्टम बंद करो, तो मैंने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था, बराबर? अब आज तक नहीं उसको यूज़ किया और बीच में खो भी गया वो। जब यूज़ नहीं करेंगे तो खो भी जाएगा। चतुर्वेदी साहब याद है आपने बोला था? तब से मैंने कभी क्रेडिट कार्ड, मैंने उधार वाला एक सिस्टम बंद किया, हालाँकि लोन तो चालू ही है, बराबर? अब वो भी धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं। बाहर बंद करिए, अंदर भी बंद हो जाएगा, या अंदर बंद करिए, बाहर बंद हो जाएगा। मैंने एक चीज़ सिखाया है सबको योग में, कि कोई भी घटना पहले अंदर घटती है, फिर बाहर घटती है। पहले लोग अंदर से परिपूर्ण थे, बाहर से भी परिपूर्ण थे। अब अंदर से अधूरे हैं, बाहर भी अधूरे हैं। मेरे बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस सर। एक एक लाइन बोला जाता है, लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने को गालिब, लगा रहा था उम्र परिस्थितियाँ बदलने को गालिब, जिस क्षण मन की स्थिति बदली न, परिस्थिति उसी क्षण बदल गई। बराबर? बात समझ में आया? आदमी पूरा जीवन प्रयास करता है बदलने के लिए, लेकिन जिस दिन उसके मन में लग गया, मन की स्थिति बदली, परिस्थिति उसी क्षण बदल गई। यदि आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब कच्चा चीज़ खाना है, तो फिर आपका लाइफ, और वर्षा जी इतना अपना अमूल्य समय दिए, इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो इतना सारा ज्ञान दिए, इतना सारा मेहनत करके आदमी सीखता है कहीं से, वो हमको दिया। हमको तो खाली अप्लाई करना है, बराबर? आप चलोगे, आपका बॉडी खुद ही आपको जवाब देगा, हाँ, हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हल्का हो रहा है। और दूसरा क्या है ना, जैसे वर्षा जी ने वो बोला ना, कि वो कहीं न कहीं कमज़ोर पॉइंट पे इकट्ठा हो ही जाता है।
बराबर? अब आदमी भी इस समय उसी चक्कर में पड़ा है, कहाँ से मिले मैं इकट्ठा कर लूँ, कहाँ से अंदर-बाहर सेम चल रहा है, तो थोड़ा अंदर बदलो, बाहर बदल जाएगा। ठीक, तीसरा पॉइंट जो था ना, वर्षा जी ने जो मुद्रा का बताया ना, वो दरअसल मेरे टॉपिक का था, तो इनके में था तो इन्होंने बता दिया। इसमें मैं एक और मुद्रा बता देता हूँ, इस समय लोग गैस पे खाना बनाते हैं ना, तो सबको गैस की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, नहीं? यस और नो? गैस की तकलीफ। तो कभी भी लगे कि हमको दर्द यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो एक मुद्रा है, अपान प्राण मुद्रा। वो मुद्रा आप यूज़ करके देखना और मेरा गारंटी है, मैं चैलेंज करता हूँ 20 मिनट के अंदर वो दर्द नहीं गया तो मेरा नाम खत्म। ये मैंने कई लोगों को बताया है। कभी-कभी मैं गाँव जाता हूँ तो एक बार मैं जा रहा था, एक ही बार वो घटना घटी थी। वो लड़का बाइक चला रहा था, मैं बैठा था। अचानक वो बोला मुझे सीने में दर्द हो रहा है। अब वो 20-22 साल का लड़का तो हार्ट अटैक का तो है चांस ही नहीं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट होता है, आप भी कभी आज़मा के देखना। ये जो रिब्स मिलता है ना, यहाँ पे ऐसे दबाओ, यदि सुई की तरह पेन हो रहा है, तो समझ लो गैस है। ये आपका पैर का अंगूठा होता है ना इधर, पैर का अंगूठा, यहाँ पे ऐसे दबा लो। यदि दर्द हो गया, सुई की तरह चुभा, तो समझ लो गैस है। बस कुछ नहीं करना। उन्होंने एक उँगली का बताया था, अपने दोनों उँगली बताए थे। लास्ट की दोनों उँगली फ्री और ये दोनों को खाली आप मिला के 20 मिनट रख लोगे, 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर कहीं पे भी वायु से दर्द होगा ना गैस की वजह से, तो वो खत्म हो जाएगा। आप करके देख लेना और इसको आज़माना, 20 मिनट में डकार भी आना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट, 5 मिनट जाते-जाते ना डकार भी आना चालू हो जाएगा। 5-10 मिनट जाते-जाते ना इधर खींचने लगेगा। आपको फीलिंग आने लगेगी कि कुछ न कुछ हो रहा है। जैसे योग है ना, योग उनके लिए, जैसे वर्षा जी ने योग का बोला ना, तो योग उनके लिए है जिनके हाथ-पाँव चलते हैं। योग मुद्रा उनके लिए है जो बिस्तर पे पड़े हैं और योग मुद्रा में बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे इन्होंने बोला ना, एक कार्ब है, अपने को तो भूल गए, लेकिन हम लोगों में भी होता है, ये अग्नि है, वायु है, ये आकाश है, ये धरती है, ये जल है। कभी प्यास लगे ना तो जल मुद्रा बोलते हैं, छोटी उँगलियों की मिलाइए आप लोग, मिलेगा ही नहीं काफ़ी लोगों का। मिला के सीधा करिए, पानी की कमी होगी तो सीधा होगा ही नहीं। अश्विनी जी बड़ा तकलीफ है, इसको ऐसे करो, एक टिप्स मिलाओ इधर इधर, ऐसे नहीं करना है, ये दोनों पॉइंट ऐसे मिलाते हैं। फिर उंगली सीधा करो, यदि प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जल आप पानी कम पीते हो, खुद ही आपकी बॉडी बताती है। लता जी बहुत सारी कमियां हैं, हाँ सीधा करो थोड़ा, एक आइडिया आया थोड़ा। एक एक बार मैं मुद्रा पे ही वो कर दूंगा, पूरा मुद्रा बता दूंगा सब, बराबर। सर सर हाँ, तो सर ये मुद्रा ऐसे रखनी है कि नी के ऊपर रखना है हाथ वाथ? नहीं नहीं आप कैसे भी रखो, खाली पैर जमीन से टच नहीं होना चाहिए बस, बाकी सब चलता है। खाना खाने के 2 घंटा बाद करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं और जो इन्होंने बताया है, अंदर घटना घटाइए, बाहर अपने आप सही हो जाएगा, आपकी स्थिति परिस्थिति सब बदल जाएगी। एक बार अंदर बदलाव लाइए। जीवन में दुखी वही है जो बाहर की परिस्थितियों से परेशान है, दूसरों से उम्मीद किया है, भरोसा किया है, ये किया है, वो किया है। उँगली इधर ऐसे करते हो ना, जब ऐसे सामने वाला तो 3 उँगली इधर है, वो बोलता है इधर देखो और ये बोलता है ऊपर वाला सब जानता है, गलती तेरे में है। नहीं, सब बोलते हैं तू ऐसा क्यों करता है? तो जब ऐसे उधर एक ही जाता है, इधर 3 आता है, ये ऊपर वाला है, ये अंगूठा बोलता है ऊपर वाला सब जानता है भाई, गलती तेरे में है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लोगों के सवाल बहुत हैं, नहीं सर, यहाँ पर इतने लोग आए हैं तो वर्षा जी का क्या टाइमिंग है, क्या है, वो हाँ, भी ओ बता दे ओ तो हाँ, ओ लोगों ओ को आइडिया आ जाए कि इनकी मतलब क्या है, वो भी आज जानकारी दे दीजिए। हाँ, नहीं, वो मैं सब वर्षा जी अपना सारा डिटेल दे देंगी, इनका जो टाइमिंग है क्या है, थोड़ा मैं अपना भी बता दूँ। हाँ, मेरा फीस 21 दिन का वगैरह सब। भाई देखो पहले अपना देखो बराबर, जैसे नहीं सब लोग बोलते हैं, भगवान सबका भला करो लेकिन शुरुआत मेरे यहाँ से करो, बराबर। भाई भला सबका करो लेकिन शुरुआत कहीं न कहीं से करोगे तो इधर से करो ना भाई। तो मेरा 21 दिन का फ्री योग शिविर चल रहा है जिसमें मैं एकदम बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ो और मेरा एक सपना है कि योग तो हर जगह सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि योग सिखाने वालों की कमी है। मेरा एक ही सपना है कि मेरे साथ यदि जो जुड़े तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों बैलेंस हो और जितने लोग कहीं से योगा करके आए हैं और मेरे साथ योगा किए हैं, तीनों चीज़ इसमें बैलेंस हुआ है।
चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, लाइफ़ की कोई समस्या हो, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, कोई भी हो। क्योंकि मैंने जितना गले के नीचे मेहनत नहीं किया ना, उतना इसके ऊपर मैंने सब सीखा है। माइंड का मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, माइंड का सबसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अभी लेटेस्ट इकिगाई बुक लाया हूँ और पढ़ रहा हूँ इसको, ये खत्म होने की तैयारी में है, संडे को लाया था ब्रो। तो बहुत सारा कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, अनुभव करता रहता हूँ। तो आप लोग जुड़ें और अपने बदलें और लोगों को भी बदलें। जैसे आज मैंने योग में एक लाइन बोला था, आज के क्लास में, वो मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं सुने होंगे। कि जैसे आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो ना, तो वो टेस्टर लेके आता है। कितने लोगों ने क्लास जॉइन किया था? कब? कल मैं ध्यान के क्लास में भी बताया था, कि जब इलेक्ट्रीशियन आता है ना, तो टेस्टर लेके आता है। जैसे ही बोलोगे कि मेरा ये पंखा खराब है, बिजली खराब है, तो तुरंत लगेगा टेस्टर डाल के चेक करने लगता है। करता है कि नहीं करता है? अनुभव है? थोड़ा हाथ ऊपर करें तो पता चले। ऐसे ही जब आप बाहर निकलो ना, तो आप भी टेस्टर लेके निकलो। जो इंसान आपके इर्द-गिर्द रहता है, जीवन में बुराई करता है, नफ़रत की बात करता है, उसके अंदर गुस्सा है, जलन है, वो नेगेटिव पर्सन है। जितना हो उससे दूरी रखो। और मेरा एक लाइन है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, तो आप भी रुक के भौंकते हो। बस फ़र्क यही है, वो अपने भौं-भौं करता है, आप गाली देते हो। जिसके टच में आते हो ना, वैसा हो ही जाते हो आप। जिसके भी। तो जैसे ही नेगेटिव पर्सन है, उससे दूर रहो। और जब आप योग क्लास जॉइन करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं तो ऐसे ही बटरफ्लाई में ही सिखा देता हूँ। ठीक है? तो 1 तारीख से होगा और लिंक जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे आप लेके शुरू करिए। सुबह 5 बजे से चालू हो जाएगा, साढ़े 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा, शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा, 7-8 बजे तक रहेगा। किसी भी बैच में कभी भी आइए, बराबर खुद बदलिए, लोगों को बदलिए। ये ठीक? अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है, आप लोग ग्रैब कीजिए, लोगों को दीजिए। 21 दिन जो सर योगा सिखाएँगे बिगिनिंग लेवल से, जी, तो वो तो एकदम टॉप में होने वाला है। जी, ठीक है? तो ये मैं यही बोलूँगी कि सब लोग इसको जॉइन कीजिए और सब में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों को बहुत इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी। लोगों को शरीर की तकलीफ कम है, मानसिक तकलीफ ज़्यादा है, इसी पे अपना ज़्यादा फ़ोकस रहता है। ठीक है वर्षा जी, आप थोड़ा बताइए? हुँ। जी, तो मैं यही बोल रही थी, जिनको भी अगर जॉइंट पेन की, आर्थराइटिस की और बी मैं डा मेन तो डायबिटिक एजुकेटर भी मेरा काम है। जिनको डायबिटीज़ की डाइट लेनी है, मेरे मेरे पास आपने कभी सुना है कि किसी की डायबिटीज़ खत्म हुई है? आप हमेशा यही सुने होंगे कि डायबिटीज़ की गोलियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि एलोपैथी के पास तो डायबिटीज़ का इलाज ही नहीं है, वो तो सिर्फ़ मैनेज करते हुए आगे चलते हैं। तो हमने हमारे इतने टेस्टिमोनियल्स हैं, अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशल जो यंगस्टर बड़ों को होती है, वो बहुत आसानी से कुछ स्टेप्स फ़ॉलो करके आपकी रिवर्सल हो जाती है, आप दवाओं से पीछा छोड़ देते हैं। हम धीरे-धीरे टैपर करके आपके साथ इस जर्नी में आपके साथ चलते हैं, कैसे आपको टैपर कराएँ। बीपी की भी यही कंडीशन है, क्योंकि जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, वो डेली आपको पता है वो कुछ क्योर होता तो दवाइयाँ कम भी होती। दवाइयाँ अगर हम नॉर्मली हमेशा लेते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बीपी की जो मेन प्रॉब्लम थी, जहाँ पे जगह-जगह पे आर्टरीज़ में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ब्लॉक बने हुए हैं, जिसकी वज़ह से ब्लड ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड स्मूथली पास नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक क्योर की ज़रूरत है। उस छोटे-छोटे जो ब्लॉक्स, क्लॉट्स बने हुए हैं, जिसकी वज़ह से ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड स्मूथली पास नहीं हो रहा है। तो हमको नेचुरोपैथी में हम उधर उस क्लॉटिंग को हटाने पे काम करते हैं। अगर वो वहाँ से क्लॉटिंग हट जाएगी, तो ब्लड बहुत स्मूथली पास होगा, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चली जाएगी। बट जो दवाइयाँ हैं, वो उस क्लॉटिंग पे काम नहीं करती, तभी तो हम रोज़ लेते हैं। वो क्या करती है, हमारी जो हार्ट चल रही है, हार्ट बीट है, उसको कम करती है। जब आप चेक करते हो, तो आपको लगता है हमारा दवाइयाँ खाने से तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। बट उस क्लॉट को ही तो हराना है। देखिए, अगर आपके घर में स्मेल आ रही है और कोई चूहा मरा हुआ है सपोज़, तो आप अगर परफ्यूम लगाते ही रहेंगे पूरे रूम में, तो वो स्मेल तो कुछ टाइम के लिए जाएगी। बट अगर हम चूहा हटा के रख फेंक देंगे, तो मतलब हमने क्या किया, उस क्योर पे काम किया। तो डेली एक स्प्रे मतलब डेली हम वो मेडिसिन ले रहे हैं। बट हम जब डेली अ, उस क्योर पे काम करेंगे, एट द टाइम नेचुरोपैथी, वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वो हमारे जो क्लॉट्स हैं धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा, तो
ब्लड प्रेशर भी धीरे-धीरे टेपर करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं। सेकंड थायराइड, थायराइड भी आप बोलते हो ना लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। ये भी तो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है। डॉक्टर के पास जाओगे, उनके पास तो लॉन्ग लाइफ़ क्या बोलेंगे, मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटीज़ से ज़्यादा पेशेंट तो मेरे थायराइड के हैं। जो 10-10 साल से थायराइड की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, आज वो दवाइयाँ नहीं लेते। 2-3 यहाँ ही बैठे हुए हैं। मेरी कज़िन है संगीता जी, भूमिका, उन्होंने भी दवाइयाँ छोड़ दी हैं छोड़ और दीजिए। हाँ, दवाइयाँ दवाइयाँ नहीं लेती हैं। भूमिका कुछ कहाँ पे है? हैं कि चली गई? थोड़ा बताओ? हाँ, मैंने इसने जैसे बताया था ग्रीन लीफ लेना, जूस लिया था मैंने ग्रीन लीफ का। धनिये का पानी वगैरह जो 10 उन्होंने इंच का हाँ, धनिये का तेल ये भी इसने बताया था, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे को उससे। और अ, पूरी दवा वर्षा 3 दीदी मंथ थैंक बहुत यू। मेहनत में काम किया था उसने। वर्षा दीदी के लिए तो मैं जितना बोलूँ कम है। मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग इतना डर गए थे, लिटरली मेरे हस्बैंड रो रहे थे कि इस एज में मुझे प्रॉब्लम आई है। सिर्फ 40 डेज में जो रिजल्ट आया, मैं उनके लिए क्या बोलूं, वर्ड्स कम है। मैं बहुत मानती हूँ, मैं अगर उनको 10 बजे भी कॉल करूं कि वर्षा दीदी मुझे गैस है, वो बताती है पता नहीं ये भगवान है या इनकी दवाइयां इतनी अच्छी हैं, नहीं मालूम। बट मुझे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। मैं खुद भी एक्टिव हो गई हूँ और हम खा पी के वजन कम किए हैं, खा पी के हमने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम किए हैं। मतलब जो भी नए लोग हैं अगर जुड़ेंगे तो बेनिफिट्स ही हैं। और वर्षा दीदी थोड़ा डांटती भी है, खिलाती अच्छे से फिर नेक्स्ट डे बोलती है कि ये आज पहला दिन है, ये भी इनके वर्ड्स मुझे याद हैं। बट थैंक यू सच्ची में। थैंक यू। मेरे ये सब हस्बैंड भी मेरे अगर हस्बैंड भी बहुत मानते हैं कि उनकी वजह से, वर्षा दीदी की वजह से वो आज बहुत एक्टिव हैं। उनकी प्रॉब्लम्स भी रिवर्स हो गई है, जो वो उनकी, हाँ, सोचता और उनकी मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम खत्म ही हो गई है। जो 40 डेज में रिजल्ट आया, बस ये कि हमने ईमानदारी से किया। अब तो हम थोड़ा बहुत चीट कर लेते हैं, लेकिन फिर अब वो मन नहीं मानता है वो उतना चीट करने के लिए, क्योंकि हमको इतने बेनिफिट्स मिले हैं। तो अब हमें नहीं लगता है कि हम, हाँ, थोड़ा बहुत करते, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू। पहले तो मैं आपको थैंक यू ही बोलूंगी। चलिए पूनम आने के लिए थैंक यू बताने के लिए। अच्छा वर्षा जी, पहले ये बताइए कि खाना जो हम खाते हैं जी। वो हमारी सेहत के लिए एकदम गरम गरम खाना जो तवे से उतरता है चपाती, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी है या चपाती बनी हुई घंटे 2 घंटे की जो बना के रखते हैं वो खाना ज्यादा है? कौन सा सही है, क्या प्रोसीजर है, खाना कैसा खाना चाहिए हमें? अगर हम गरम-गरम खाना खाते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर जो आजकल बताया जा रहा है कि रोटी को भी रात को बना दिया जाता है और फर्मेंट करके सुबह लोग खाते हैं, तो उसमें भी विटामिन जो हमारे बी12 कम हो जा रहे हैं। तो कभी मैंने ये तो फ़ॉलो अप नहीं किया, अगर बी12 के लिए अगर हमको फर्मेंटेशन ही करना है, तो मैं अम्बली का अम्बली अम्बली बना लेती हूँ, जो फर्मेंटेड पोरिज है, कांजी बना लेती हूँ। बट ये जो आप रोटी की बात की है, मेरे को लगता है ये बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप गरम-गरम खा लो या 1-2 घंटे रख रख के खा लो तो इसमें ज़्यादा हाँ फ़र्क कार्ब्स मतलब तो नहीं, हम सारा रूटीन फॉलो करें और कहीं खाने में गड़बड़ हो रही है इसलिए पूछते हैं। नहीं, ऐसा कार्ब्स तो वो वही रहेगा, अच्छा। ठीक है? उसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है, आप रख के भी खा सकते हो, जैसा आपको ईज़ी लगे। हाँ, क्योंकि हमारी कुक बना के चली जाती है और 2 घंटे बाद हम लोग 2 ढाई घंटे बाद खाना खाते हैं। हाँ, वो बेटर है, ठीक है। ठीक है तो ना? हाँ। एकदम, हेलो एकदम मैम। इसमें नो डाउट हाँ। नहीं कोई भी कर दो मेरे को, ये नेक्स्ट मंथ कर हेलो देना। मैम, मैं आपसे ये हाँ, जानना नेहा चाहती हाँ, थी। प्लीज़ थोड़ा म्यूट कर दो, म्यूट कर लो।